Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter called Adaptations in Plants. तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के वार्म अप से. लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्लांट दिख रहा है. So you have to label its different parts in these boxes. Okay. Now let's see the objective of this chapter. First is exploring habitat and adaptation. Then we will learn types of plants, that is terrestrial plants and aquatic plants. Friends, उसके बाद हम पढ़ेंगे unusual plants के बारे में और non-green plants के बारे में. तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इस साइंस के चैप्टर में. So let's start. Habitat. Habitat is a natural home of animals and plants. The habitat provides them with food, shelter and water to survive. So friends, what is meant by habitat? Habitat का मतलब होता है जो animals और plants का natural home हो, यानी जो उनका घर होता है उसे हम कहते हैं habitat. और वो भी natural, यानी कि जो नेचर ने उनको घर दिया है. जैसे कि एनिमल्स यूजुअली कहाँ रहते हैं? जंगल में. तो वो उनका हैबिटेट है, राइट? और ये हैबिटेट इनको क्या प्रोवाइड करता है? इनको फूड प्रोवाइड करता है, इनको शेल्टर और पानी प्रोवाइड करता है जीने के लिए. Some plants and animals live in forest, other in deserts and some in oceans, etc. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स तो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में होते हैं और कुछ ओशंस वगैरह में होते हैं. ठीक है. Now let's move forward and understand adaptation. To survive in nature, plants and animals need to adapt to their surroundings. तो फ्रेंड्स, प्लांट्स और एनिमल्स को नेचर में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ता है. अडेप्ट मतलब ढालना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है एज पर देयर सराउंडिंग्स. So the special features that help plants and animals live in their habitat are called adaptations. तो जो स्पेशल फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करते हैं उनके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, उन स्पेशल फीचर्स को हम कहते हैं अडेप्टेशंस. फॉर एग्जाम्पल, cacti in the deserts are adapted to grow in hot and dry places. जो फ्रेंड डेजर्ट्स में कैक्टाई यानी जो कैक्टस प्लांट होता है वो अडेप्ट होता है कहां पर ग्रो होने के लिए? हॉट और ड्राई प्लेसेस, जैसे कि डेजर्ट्स होते हैं वहां पर ग्रो होने के लिए उसके पास अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेड है वो. प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स वेयर दे ग्रो. प्लांट्स जो हैं फ्रेंड्स कि अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली एक दूसरे से अलग होते हैं. अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. कौन कौन से? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. तो आज हम इन दोनों टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So first is terrestrial plants. Terrestrial plants are the plants that grow on land. तो terrestrial plants क्या होते हैं? ये वो plants होते हैं जो लैंड पर, जमीन पर ग्रो होते हैं. They are rooted in the soil for their survival. और फ्रेंड्स, ये मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं. ये जो प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये मिट्टी में गड़े हुए होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं. Terrestrial plants are of different types depending on the condition they grow in. अब ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं. किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज? कि वो कहां पर ग्रो होते हैं, वहां पर कंडीशंस कैसी होती हैं. तो उस बेसिस पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी हम अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे कि पहला है प्लांट्स ऑन हिल्स. ट्रीज लाइक सीडर, पाइन एंड फर ग्रो ऑन द हिल्स. तो फ्रेंड्स, हिल्स और माउंटेन्स में कैसे टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो होते हैं? ऐसे सीडर होंगे, पाइन होंगे या फर ट्री होंगे. और इन ट्रीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए ऐसे होते हैं ये ट्रीज. These trees are tall, straight and have conical shape to allow the snow fall off easily.
तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं ये लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और इनकी कॉनिकल शेप होती है। कॉनिकल शेप का मतलब कि ये ऊपर से पॉइंटेड होते हैं और नीचे से ये ब्रॉड होते चले जाते हैं। तो इनके ऐसे, इन ट्रीज की ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि माउंटेन्स और हिल्स पर स्नोफॉल होती है। तो इनके इस स्ट्रक्चर की वजह से जो स्नोफॉल इनके ऊपर गिरती है वो आसानी से नीचे स्लाइड ऑफ हो जाती है, नीचे गिर जाती है, इन पर जमा नहीं रहती। आगे देखते हैं कि और क्या फीचर्स होते हैं इन ट्रीज के। These trees are flowerless and bear cones with seeds inside them. और फ्रेंड्स ये जो ट्रीज हिल्स और माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, इन पे फ्लावर नहीं लगते, इंस्टेड इन पर कोन्स लगते हैं और उन कोन्स के अंदर होते हैं सीड्स। हो सकता है आप जब हिल्स पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पर गए हो, तो आपने कोन्स देखे हो। वुडी से कोन्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ऐसे ये कोन्स लगते हैं इन ट्रीज पर। दे हैव वैक्सी एंड नीडल शेप्ड लीव्स टू प्रिवेंट स्नो फ्रॉम डैमेजिंग देम। और ये जो ट्रीज होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो वैक्सी यानी कि चिकनी होती है और नीडल शेप होती है, पॉइंटेड लीव्स होती हैं, जिससे जो स्नो उन पर गिरे वो स्नो उन लीव्स को खराब ना करे। चिकनी होती है, पॉइंटेड होती है, तो वो उसको स्लिप कर देती है, उस पर बैठी नहीं रहती स्नो, ज्यादा टाइम तक स्लिप हो जाती है, तो वो स्नो लीव्स को खराब नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे प्लांट्स ऑन हिल्स। Now, did you know that the trees which grow in mountains or hilly areas are called coniferous trees? अब फ्रेंड्स ये जो ट्रीज माउंटेन्स या हिली एरियाज पे ग्रो होते हैं उन्हें कहा जाता है कनिफरस ट्रीज। These are conical in shape, जैसे मैं आपको बताया है, at a height of 1500 and 2500 meters। देखिए ये इन्होंने इसकी इन ट्रीज की हाइट बताई है, कितने लंबे ट्रीज ये हो सकते हैं, 1500 टू 2500 मीटर्स। यानी अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से आपको बताऊं तो 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक लंबे ये कनिफरस ट्रीज हो सकते हैं। इससे हमें इनकी हाइट का पता चलता है, काफी काफी लंबे ट्रीज होते हैं जो माउंटेन्स पे और हिल्स पे ग्रो होते हैं ये। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्लांट्स इन प्लेन्स। These plants grow in plains। अब फ्रेंड्स हम उन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करेंगे जो प्लेन्स पर ग्रो होते हैं। प्लेन्स यानी जो समतल जमीन होती है, जो बिल्कुल प्लेन जमीन, जैसे समतल जमीन होती है। जैसे अभी हमने पहले ऊपर पढ़े हिल्स और माउंटेन्स वाले ट्रीज, अब हम प्लेन्स के ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ये ट्रीज कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी लीव्स कैसी होती हैं। दे ग्रो इनटू ट्रीज हैविंग मेनी ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो ट्रीज होते हैं ऐसे ट्रीज होते हैं जो प्लेन्स पर ग्रो होते हैं। इनकी जो ट्रीज की काफी काफी ब्रांचेस होती हैं, आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे ऐसी ट्रीज। तो इनकी जो ट्रीज की ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इन ट्रीज की। और एग्जाम्पल जैसे कि इन ट्रीज के पीपल, मैंगो, बैनियन एंड शीशम आर द ट्रीज दैट आर फाउंड इन प्लेन्स। तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ये बैनियन ट्री है, जिसे हिंदी में हम बरगद का ट्री कहते हैं। Their leaves are comparatively small to prevent excessive loss of water। तो इन जो प्लेन्स पर जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो और ट्रीज के मुकाबले छोटी होती हैं। किस लिए छोटी होती हैं? जिनसे उनके जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है, जो उससे पानी का लॉस ज्यादा ना हो। देखिए फ्रेंड्स प्लांट्स में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर बनके वो इवेपोरेट होता है। तो जो ये प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनकी लीव्स कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, जिससे कि कम पानी का लॉस हुए। और इसी वजह से दे शेड देयर लीव्स इन विंटर्स। ये जो प्लेन्स पर ट्रीज होते हैं, आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आ रही होती हैं तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं, ये अपनी लीव्स इनकी झड़ जाती हैं। यही रीजन होता है जिससे कि लॉस ऑफ वाटर ना हो, कम हो। एंड व्हेन सीजन चेंजेस दे ग्रो बैक न्यू लीव्स। और जब सीजन चेंज होता है तो फिर से वो नई पत्तियां आनी इन प्लांट्स में, इन ट्रीज में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है प्लांट्स इन प्लेन्स।
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट की हम बात करते हैं, वो है प्लांट्स इन मार्शी लैंड। अब फ्रेंड्स देखिए, मार्शी एरियाज में कैसे टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं। मार्शी एरियाज क्या होते हैं, जहां पे काफी मिट्टी हो और पानी हो, स्टिकी स्टिकी सा हो, मिट्टी है, पानी है, और क्लॉग्ड पानी, कई बार ऐसा भी होता है कि रुका हुआ पानी है, तो उन एरियाज को हम कहते हैं मार्शी एरियाज। सो इन मार्शी एरियाज प्लांट्स ग्रो इन स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। तो प्लांट्स जो उन एरियाज में प्लांट्स होते हैं, वहां की सॉइल कैसी होती है, स्टिकी चिपचिपी सॉइल होती है और क्लेई सॉइल होती है। तो यहाँ पे कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज। ठीक है, याद रखिए कि मार्शी लैंड में, मार्शी एरियाज में मैनग्रोव ट्रीज ग्रो। The roots of these plants do not get air as the soil is covered with water. जो इन प्लांट्स की रूट्स होती हैं, क्योंकि वो कवर्ड हैं पानी से ना, बहुत सारा पानी है, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर से उसके पानी है, तो जो रूट्स होती हैं उनको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करती हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, वो देखते हैं हम। So their roots modify and emerge out of soil and water to breathe. तो जो इन प्लांट्स की, इन ट्रीज की जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, वो वाटर से बाहर एमर्ज हो जाती हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, सो टू ट्रैप मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। Thus their roots are called as breathing roots. और इस वजह से इन ट्रीज की जो रूट्स होती है वो कहलाती हैं ब्रीदिंग रूट्स। वो नीचे से एमर्ज होके, वो सॉइल से एमर्ज होकर ऊपर की तरफ आती हैं सांस लेने के लिए, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स इन कोस्टल रीजन। The coastal areas are close to water bodies. तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर कैसे टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या अडेप्टेशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोस्टल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जहां जो ओशन के पास होते हैं, जहां पर लैंड और सी, ओशन मीट कर रहे होते हैं, लैंड और सी मीट करते हैं, तो जो कोस्टल लाइन बनती है उसे हम कहेंगे कोस्टल एरियाज, राइट। तो अब वहां पर देखते हैं क्या होता है, तो ये एरियाज जो होते हैं वाटर बॉडीज के क्लोज होते हैं, सो द सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। और हमें पता है जो सीज और ओशंस होते हैं, इनका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो ये जो सॉल्टी वाटर होता है ये प्लांट्स के लिए डिफिकल्ट, इट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो। द ट्रीज ऑफ कोस्टल एरियाज आर टॉल एंड स्ट्रेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये टॉल और स्ट्रेट हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स टू विथस्टैंड हेवी विंड एंड रेनफॉल। और इनकी जो ये स्टेम होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। किस लिए, क्योंकि देखिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर एक तो बारिश ज्यादा होती है और वहां पर हवाएं भी तेज चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी विंड्स चलती हैं, तो इन सब चीजों को झेलने के लिए इन ट्रीज की जो स्टेम्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, कोकोनट ट्रीज। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लांट्स इन डेजर्ट्स। इन द डेजर्ट्स इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई। तो डेजर्ट फ्रेंड्स, रेगिस्तान, हमें पता है कि काफी गर्म और ड्राई, सूखा होता है वहां पर। द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स हैव अडेप्टेड टू दिस वेदर। और वहां पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्होंने अपने आप को इस वेदर के मुताबिक अडेप्ट कर लिया है। कैसे, उनके पास क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है उनका, लेट्स सी। दे यूजुअली हैव स्मॉल लीव्स और नो लीव्स। देखिए देखिए ऐसे कैक्टस ग्रो होते हैं यूजुअली डेजर्ट्स में, और इन कैक्टस के पास, ज्यादातर जो कैक्टस होते हैं उनके पास लीव्स नहीं होती, या अगर कोई और प्लांट्स होंगे तो कोई छोटी छोटी लीव्स होंगी उनके पास। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स देम टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करते हैं, वाटर इवेपोरेट होता है प्लांट्स में से भी, तो लीव्स से, स्टेम से, सब जगह से इवेपोरेशन होती है। तो जब लीव्स नहीं है तो वहां पे इवेपोरेशन, पानी की कम इवेपोरेशन होगी, कम ट्रांसपायरेशन होगी। और क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में पानी की कमी रहती है, तो इसलिए ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है।
Some desert plants like cacti store water in their thick fleshy stems. तो ये जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं इनकी ये स्टेम होती है तो ये पानी इनमें स्टोर करते हैं. दे हैव स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस. और यहाँ पे देखिए ये जो इनके कांटे कांटे से हैं ये स्पाइंस हैं इनके ये. तो इससे भी वाटर लॉस कम होता है इनमें कैक्टस में. एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स टू फाइंड वाटर डीप इन द ग्राउंड. अब डेजर्ट है, पानी की कमी है, तो जो ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी नीचे लंबी होती हैं, जो सॉइल के नीचे काफी लंबी जा रही होती हैं, जिससे कि नीचे तक जाकर वो पानी को ढूंढ सके. अनदर एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट इज पाम ट्री. तो एक तो हमें कैक्टस का पता चला डेजर्ट प्लांट, और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर पाम ट्री. नाउ फ्रेंड्स ये हमने अपने देख लिए हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कि भाई कैसे कैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं. अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. So did you know that aquatic plants are also called hydrophytic plants? Aquatic plants को हम hydrophytic plants भी कहते हैं. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स है जो है वो है aquatic plants. Aquatic plants are plants that grow in water. अब फ्रेंड्स एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो होते हैं. देखिए अभी हमने पहले पढ़े थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो लैंड में ग्रो होते हैं और वो सॉइल में यानी मिट्टी में रूटेड होते हैं. जो उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी में रूटेड हैं. ठीक है. अब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये पानी में ग्रो होते हैं. Aquatic plants improve ecosystems. They help to filter the water and provide shelter and protection to aquatic animals. अब ये जो aquatic plants होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी जो aquatic life है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. बहुत जरूरी है ये aquatic plants. ये वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं. ये शेल्टर घर भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं aquatic animals को. So there are three main types of aquatic plants. तो फ्रेंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं aquatic plants. एक तो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर होते हैं फिक्स्ड प्लांट्स एंड द थर्ड टाइप इज अंडर वाटर प्लांट्स. तो इस चैप्टर में हम ये तीनों टाइप के प्लांट्स अच्छे से समझेंगे. तो आइए पहले पढ़ते हैं हम फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. फ्लोटिंग प्लांट्स डू नॉट स्टे रूटेड इन द ग्राउंड. तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है फ्लोटिंग प्लांट्स कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये जमीन पर फिक्स नहीं होते, ये फ्लोट करते हैं. दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एज देयर स्टेम्स एंड लीव्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी. ये पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं क्योंकि जो इनकी स्टेम होती है और लीव्स होती हैं वो लाइट और स्पॉन्जी होती हैं. अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? देखिए डकवीट, water hyacinth and water lettuce are floating plants. तो ये एग्जाम्पल्स हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के. और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स दिस इज डकवीड. ये जो फ्लोटिंग प्लांट है ये डकवीड है और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो होते हैं. ये जो डकवीड प्लांट्स होते हैं पूरी वाटर बॉडी को कवर कर देते हैं. दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर दैट वुड अदरवाइज फीड एल्गी. तो ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, देखिए जो पानी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये उनके ऊपर फीड करते हैं. अदरवाइज वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना उनकी वजह से क्या ग्रो होंगी, पानी में एल्गी ग्रो हो जाएगी जो पानी को खराब करती है. पर ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये यूजफुल हैं पानी के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए यूजफुल हैं ये. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेड टू स्मॉल वाटर एनिमल्स. और जो प्लांट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं छोटे एनिमल्स ये उनको शेड भी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, बहुत बहुत क्वांटिटी में ग्रो होते हैं. तो नीचे जो छोटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है और शेड मिलती है इनकी वजह से. और यही वो ऐसे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो एल्गी को पैदा नहीं होने देते क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, पानी के वो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स. Fixed plants are rooted in the soil and are fixed to the bed of the pond. अब fixed plants, अब जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड होते हैं. कहाँ पर फिक्स होंगे? ये सॉइल में. तो जो इनकी जड़ें होती हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होती हैं और वो
पॉन्ड, यहाँ पर हम जैसे कि वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो ये यूजुअली जो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं ये पॉन्ड में ग्रो होते हैं। कौन कौन से फिक्स प्लांट्स होते हैं? जैसे कि एल्गी, वाटर लिली एंड लोटस आर सम ऑफ द फिक्स्ड प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट दिस इज अ लोटस प्लांट। ठीक है, तो वाटर लिली भी होते हैं, लोटस फ्लावर्स भी फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, और एल्गी भी फिक्स्ड प्लांट होती है। देखिए फ्रेंड्स, यूजुअली जो एल्गी होती है इट्स उसकी जो ज्यादा अगर ग्रोथ हो जाए एल्गी की पॉन्ड्स वगैरह में, इट्स नॉट गुड फॉर इट। बट थोड़ी बहुत एल्गी हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है पानी में, बट एक्सेसिव ऑफ इट इज नॉट गुड फॉर aquatic life. These plants have broad leaves with stomata on their upper side so that water does not block them. फ्रेंड्स, जो ये फिक्स प्लांट्स होते हैं, इनकी जो ये लीव्स होती हैं, इन लीव्स के ऊपरी तरफ, अपर साइड यानी ऊपर की तरफ स्टोमेटा होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे कि जो पानी है वो इनके स्टोमेटा को ब्लॉक ना करे। देखिए हमें पता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो उनके नीचे, ये लीव के नीचे तरफ लोअर साइड पर होता है। एंड व्हाट्स द यूज ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का क्या यूज होता है? टू एक्सचेंज गैसेस। तो इसलिए जो ये वाटर प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स के ऊपर पार्ट पर स्टोमेटा होते हैं, जिससे कि पानी उनको ब्लॉक ना कर पाए और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए इनमें। The stems of these plants are thin, hollow and long to withstand water currents. अब इन जो प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो थिन होती है, पतली होती है, हॉलो होती है, खाली होती है अंदर से, और लंबी होती है, जिससे कि जो पानी के बहाव होगा तो उसको ये सहन कर पाएगी। ठीक है, हल्की फुल्की होती है तो ये पानी के साथ ही ऐसे ऐसे थोड़ा सा घूम सकती है। विथस्टैंड मतलब उसको झेल पाएगी वाटर करंट को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अभी देखे फ्लोटिंग प्लांट्स देखे, फिक्स्ड प्लांट्स भी हमने पढ़ लिए। तो आप इनका देखिए कि हर टाइप ऑफ कि कैसे इनमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस होती हैं, कैसे कैसे अडेप्टेशंस होती हैं इन प्लांट्स में। ठीक है, जिस तरह से ये जिस टाइप ऑफ हैबिटेट में प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसी टाइप में इनके जो फीचर्स होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। अभी हमने कितने सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़े, अब हम एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ रहे हैं। सो वी कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ प्लांट्स, कि कैसे इनके जो फीचर्स हैं, वही होता सब में, प्लांट्स में वही पार्ट्स है, स्टेम, रूट, लीफ, पर वो कैसे मॉडिफाई हो जाती है एज पर देयर हैबिटेट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर वाटर प्लांट्स की। Underwater plants are plants that grow totally below the water's surface. देखिए अब इनके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये पूरे के पूरे पानी की सतह के नीचे ग्रो होते हैं। हमें ये ऊपर नहीं दिखाई देंगे सरफेस पे, ये पानी के नीचे ही ग्रो होते हैं। तो देखिए तीनों टाइप ऑफ प्लांट्स के नाम ऐसे हैं कि इनके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना हम इनके नाम से ही। Their roots are fixed in the soil at the bottom of the pond. और इनकी भी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स प्लांट की तरह ही नीचे बॉटम ऑफ द पॉन्ड में, सॉइल में फिक्स्ड होती हैं। These plants have thin ribbon like leaves so that they can bend in the floating water. Friends, look here. इस पिक्चर को देखिए, ये अंडर वाटर प्लांट है, और जो इनकी लीव्स होती हैं इन अंडर वाटर प्लांट्स की, ये बहुत पतली पतली होती हैं, थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, हल्की होती हैं, जिससे कि ये पानी के साथ बेंड हो सके। जब जब पानी का जो वाटर करंट है उसके साथ ये ऐसे हिलडुल सके, बेंड हो सके। एंड दीज लीव्स दे हैव नो स्टोमेटा। अच्छा भाई, अब इन लीव्स में कोई स्टोमेटा भी नहीं होता, तो ये ब्रीथ कहां से करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं ये अंडर वाटर प्लांट्स। नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स? पॉन्डवीड, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। तो पॉन्डवीड, हाइड्रिला और टेप ग्रास हैं कुछ ऐसे अंडर वाटर प्लांट्स। These plants increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it. तो फ्रेंड्स अब इन प्लांट्स का यूज क्या होता है? देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाते हैं पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? दिस मेक्स वाटर सुटेबल फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड हेल्प देम गेट इनफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से जो पानी होता है वो
सुइटेबल बन जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जैसे कि फिश है और बाकी के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए पानी सही हो जाता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए ना, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है एक्वेटिक एनिमल्स को, और इस वजह से उनको अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है, इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े एक्वेटिक प्लांट्स। हमने देखा कि कैसे एक्वेटिक प्लांट्स जरूरी हैं, चाहे वो फिक्स प्लांट्स हो, फ्लोटिंग प्लांट्स हो, चाहे ये अंडर वाटर प्लांट्स हो, ये बहुत जरूरी है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स को शेड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, प्रोटेक्शन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में। तो ये प्लांट्स अनयूजुअल क्यों है फ्रेंड्स, ये आपको इनको पढ़कर पता चल जाएगा। There are some plants that eat insects to grow. देखिए पहली लाइन से ही पता चल रहा है, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं ग्रो होने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए उन्हें इंसेक्ट्स खाने पड़ते हैं। Such plants are called insectivorous plants. इन प्लांट्स को हम insectivorous plants या carnivorous plants भी कहते हैं। These plants catch insects and bugs to get nutrients. और ये प्लांट इंसेक्ट्स और बग्स को कैच करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। वन सच एग्जांपल इज वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। लुक हियर फ्रेंड्स, दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। तो यहाँ पे देखिए इस प्लांट के पास ना ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं इसकी वीनस फ्लाई ट्रैप की, और ये शार्प इसके ऐसे ये जॉस से बने हुए हैं जिनकी मदद से ये उनको इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती है लीव के अंदर। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, that Venus flytrap plant has leaves with sharp jaws that trap insects. और इसी तरह से पिचर प्लांट है, संड्यू है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया कैसे ये अनयूजुअल प्लांट्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट्स। The non-green plants like mushrooms and molds cannot make their food. These plants do not have chlorophyll. तो फ्रेंड्स देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी नाम से पता चल रहा है कि प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये मशरूम्स हो गए, मोल्ड्स हो गए। तो इन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ग्रीन नहीं होते, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते। तो फिर भी इनको फूड कहाँ से मिलता है, कहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है ऐसे प्लांट्स को? They absorb their food from dead and decaying animals and plants. नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स से। जो एनिमल्स और प्लांट्स मर चुके होते हैं और वो मिट्टी में मिट्टी में डिजोल्व उनका जो होता है वो डिजोल्व हो चुका होता है उनका मटेरियल, तो उनसे ये नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर अडैप्टेशंस इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमने बहुत कुछ सीखा, हमने हैबिटेट का मीनिंग सीखा, हमने अडैप्टेशन का मीनिंग सीखा, फिर हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू हैबिटेट कैसे प्लांट्स में अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अडैप्टेशंस डेवलप होती हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से हमें बहुत ही बढ़िया नॉलेज गेन हुई है। तो मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.